हेलो एवरीवन। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन संपादकीय शुरू होगी 5 सेकंड बाद। तेलंगाना की वर्तमान सरकार ने पिछले दिनों कुछ आईपीएस अधिकारियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पिछली केसीआर सरकार में राजनेताओं के इशारे पर एसआईटी ने विरोधियों खिलाफ बोलने वालों, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, उद्योगपतियों आदि के फोन सर्विलांस पर रखे या बातचीत टेप की। अब एक पूर्व डीसीपी ने इन आरोपों को स्वीकारा है। तेलंगाना एसआईटी को देश भर के आतंकवादियों पर नज़र रखने, राज्यों को टिप्स देने और आतंकियों को पकड़वाने में महारत हासिल है, जिसका लोहा एनआईए जैसी संस्था भी मानती है। लेकिन उसका पतन इस स्तर तक होना यह बताता है कि आज़ादी के बाद सत्ताधारा वर्ग ने किस तरह किसी जमाने में स्टील फ्रेम फौलादी ढांचा कहलाने वाली अफसरशाही को ट्रांसफ़र का भय और पद का लालच दिखाकर बीमार कर दिया। सिर्फ तेलंगाना नहीं, अनेक राज्यों और केंद्र में नौकरशाही की विधियां साफ बताती है। इससे अपनी रीढ़ सीधी रखते हुए नेताओं के मुंह पर केवल संविधान सम्मत काम करने की बात कहना लगभग छोड़ दिया है। कर्नाटक में एक ऐसे राजनीतिक परिवार जिसका मुखिया प्रधानमंत्री और बेटा मुख्यमंत्री और अन्य परिजन मंत्री व विधायक रहे हों, उस परिवार के सदस्य पर लंबे समय तक दर्जनों महिलाओं से दुष्कर्म का खुलासा तब हुआ जब राज्य में नई सरकार आई। यह क्या बताता है? यही अफसर तो पहले भी थे। राजनीतिक वर्ग ने सत्ता में रहते हुए इन्हें इस कदर रीढ़ विहीन बताया कि इनमें से कुछ ने समय से पहले वीआरएस लेकर किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थामा। सन 1922 में ब्रिटिश पीएम लॉयड जॉर्ज ने आईसीएस को स्टील फ्रेम कहा था। भारत के नेताओं ने दिखाया कि भारत का प्रजातंत्र इसे कितना लचीला बना सकता है। एआई जैसी उच्च तकनीकी ने इस चुनाव को पहले की अपेक्षा बेहद भ्रामक बना दिया है। अब सोशल मीडिया में गलत सही खबरों के जरिए पता चलता है कि कौन नेता किस पर भारी पड़ा, कैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया। देश में 2 धाराएं चल रही हैं, बीच की यानी तर्कसम्मत विवेक वाली कोई धारा नहीं है। चूंकि दोनों विपरीत धाराएं एक दूसरे को काट रही है, लिहाजा हर वोटर कंफ्यूज्ड है या हर वोटर को अपनी धारा सबसे प्रबल दिखाई दे रही है। इस भ्रम को बढ़ाने में सोशल मीडिया की ज़बरदस्त भूमिका है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एआई ने इन दोनों विपरीत धाराओं के टकराव को भंवर में बदल दिया है। एआई वह टेक्नोलॉजी है जो इस आधार पर आकलन कर लेती है कि आप किसी न्यूज़ पर कितनी देर ठहरे और हाल के दौर में आपका रुझान किस किस्म की न्यूज़ देखने में ज़्यादा है। वह जानती है कि यह कंज्यूमर दूसरे पक्ष वाली न्यूज़ कुछ क्षण भी नहीं देखना चाहता, लिहाजा वह उन्हीं खबरों की बाढ़ आपके पास भेजती है जो आपको अच्छी लगे। सोशल मीडिया पर दर्शकों की संख्या और व्यूइंग टाइम का आर्थिक लाभ से सीधा रिश्ता है, लिहाजा दर्शक बढ़ाना इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस पक्ष को दिखाता है। जनता की गलती है कि वह या तो इस पक्ष को सही मानती है या दूसरे पक्ष को। सत्य कहीं बीच में है। स्टॉप। धन्यवाद।